चलिए तो हम लोग पाइथन में जो है आगे के चैप्टर्स देखते हैं। जो भी चैप्टर हम लोग के जहाँ तक हो गए तो उसके आगे चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल स्टार्ट कर ले रहे हैं, फाइल ओपन कर लेंगे, इसका जो आईडी है इसको ओपन कर लेंगे और इसमें जो है एक नई फाइल हम लोग बनाएंगे पाइथन में, है ना। क्योंकि हम लोग के पास अभी तक की जो है फाइल बनी है पुरानी, उसमें अब कुछ नहीं करना, नहीं न्यू फाइल ले लेंगे, इसको सेव कर दीजिएगा फोल्डर के अंदर आके और यहाँ पे नाम दे देंगे क्या, चैप्टर 7 तक हो गए थे हमारे। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 तक का जो है ये सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, प्रॉपर सब कुछ हो गया है और सबके वीडियोस भी पूरे बने हैं कंप्लीट। इन सबके वीडियोस बने हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, सब अभी तक के। ठीक है, अब जो भी 2 से 3 चैप्टर छोटे छोटे बचे हैं उसको हम लोग विद इन वीक विद 4th पेपर के साथ लेके आराम से खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए ये एक हफ्ता मन से। तो यहाँ पे फाइल हम लोग चैप्टर का नाम देंगे फाइल प्रोसेस, फाइल प्रोसेसिंग। और ये जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर होगा 8 यहाँ पे। ठीक, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे चैप्टर, इसमें देखिए क्या करना है, पहले चलो ध्यान से इसमें देखेंगे कैसा होता है। बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे फाइल की बात करेंगे। तो फाइल प्रोसेसिंग, देखिए फाइल प्रोसेसिंग की बात करें या फिर हम लोग उसको फाइल हैंडलिंग बोले, ठीक है ना। फाइल हैंडलिंग या फिर और फाइल प्रोसेसिंग, ये जो है क्या है, इज अ वे टू स्टोर and transfer something like any text or data। यानी कि ये जो है कल मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखवा भी दिया था फाइल से रिलेटेड, है ना। क्योंकि सब चीजें तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, काफी उसका प्रोसेस ज्यादा था। तो बेसिक चीज बातचीत हम लोग लिखवा दिए थे, उसी को सारा कुछ स्टार्टिंग से लेकर के आपको पूरा बता रहे हैं। तो उसको देखिए आराम से। फाइल हैंडलिंग और प्रोसेसिंग इज अ वे टू स्टोर एंड ट्रांसफर समथिंग लाइक एनी टेक्स्ट और डेटा। ठीक है, और कहाँ पे, टू अनदर फाइल, यानी कि एक फाइल से दूसरे फाइल में हम लोग क्या करेंगे, उसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का काम करेंगे। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो क्या है या यूज जो है वो क्या है, अभी तक आप देखिए इसका जो अभी तक का यूज होता था वो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करते थे तो कंप्यूटर पे जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करते थे तो कंप्यूटर पे जो है कंप्यूटर्स पे जब हम लोग काम करते थे तो आपने देखा है कि हम लोग कंप्यूटर के किसी भी अगर सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ठीक है ना, या नॉर्मली प्रोग्रामिंग है, आपने देखा कि जब भी हम लोग प्रोग्राम, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो उसको सेव करते हैं, कहीं ना कहीं डेटा सेव करते हैं ना, ठीक है ना। क्योंकि उसका अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, एडिटर्स होते हैं जहाँ पे उस डेटा को सेव कराने के लिए हमें अलाउ करता है। अगर प्रोग्राम में अगर आप देखो, जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसका एक बहुत बड़ा आउटपुट आया, पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म में एक रिजल्ट आ चुका है ना। और जैसे हम एंटर करेंगे और फिर बाहर आएंगे और आप देखो रिजल्ट तो गायब हो जाएगा। प्रोग्राम का कोड तो यू कैन सेव बट यू कांट सेव द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। आप उस प्रोग्राम के रिजल्ट को सेव नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो अब हमारे पास यही बोला गया कि अब हम लोग कोड के साथ साथ उसका जो रिजल्ट आ रहा, जैसे किसी में 1 to 10 आया, किसी में 10 लोगों के नाम आपने रखे हैं, 10 बच्चों के नाम, उनके एज, उनके फोन नंबर्स आपने स्टोर कराए, प्रोग्रामिंग के से इनपुट्स लिए, याद है डिक्शनरी का यूज करके लेंगे, बताया गया। ठीक, आपने डिक्शनरी से प्रोग्राम बनाया, 10 या 5 बच्चों के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर की एक लिस्ट तैयार कर ली, फटाफट लिस्ट तैयार हो गई, डेटा भी आ गया, सब आ गया। आपने जैसे ही सेव किया, इनपुट किया,
किया, बंद किया, क्लोज किया, क्रॉस चले गए, दूसरे दिन आएंगे, आपको जो उसका 10 बच्चों का नाम और आउटपुट फोन नंबर्स था वो आपको वापस नहीं दिखेगा। ये तो हुआ अभी तक का। हम लोग कोड, वही कोड आपको फिर से चलाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग्स के थ्रू वो जो 10 बच्चों का रिकॉर्ड हमने एक बार रखा है वो रिकॉर्ड कहीं जाकर के अब सेव हो जाए कंप्यूटर में, ताकि हम बार बार उन 10 बच्चों के रिकॉर्ड्स के इनपुट हमें न करना पड़े, या फिर उस रिकॉर्ड में कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं चाहते हैं तो हम उसको कहीं पे भी परमानेंटली सेव कर लें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना एक अलग बात है, लेकिन परमानेंटली कंप्यूटर में इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल सेव करना वो एक अलग चीज है ना। तो उसको हम लोग सेव कैसे करें, वही सब चीजें यहाँ पे फाइल में बताई गई। मतलब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग वाले फाइल से अपने किसी टेक्स्ट फाइल को कैसे हैंडल करेंगे, समझाई बात। अभी तक हम लोग प्रोग्राम पे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग के टेक्स्ट एडिटर पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ से अपनी टेक्स्ट फाइल को हैंडल नहीं करते। या किसी ने कहा कि भाई हमारे पास 10 बच्चों के रिकॉर्ड है, आप उनको यूज कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास अभी फाइल को लिंक करने का कोई तरीका नहीं है, ना डेटा को इधर उधर किसी फाइल के साथ कनेक्ट करने। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो यूज है, वो यूज या जो इनका पर्पज है वो यही है कि डेटा स्टोरेज का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंट फॉर्म। ठीक है, फिर तीसरी बात यहाँ पे आती है, फाइल हो गया, क्यों यूज है, क्यों पर्पस है, वो सब बता दिया। तीसरा चीज है कि अभी जो फाइल है वो चलेगा कहाँ, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, तो किस प्लेटफॉर्म के लिए चलेगा। तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो फाइल होती है वो दो टाइप की फाइल होती है, टाइप्स है इनके, वो दो टाइप्स की फाइल है। पहला है टेक्स्ट फाइल, नॉर्मली वैसे तो 3 मिल जाएगी, टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी एक आपको बाइनरी फाइल मिल जाएगी, और एक आपको CSV फाइल मिल जाती है। यानी कि 3 तरीके के इसमें फाइल सिस्टम का यूज हम लोग करते हैं। टेक्स्ट फाइल का यूज करेंगे, बाइनरी फाइल का यूज करेंगे और CSV फाइल का यूज करेंगे। और जब कभी भी हमको इनमें से जिस भी टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं या फिर उसको स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे कि उस तरीके के प्लेटफॉर्म का वहां पे यूज करें। जैसे अगर टेक्स्ट ले रहे हैं तो टेक्स्ट में क्या करेंगे, टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। नॉर्मली हमारे सिस्टम में जो प्लेटफॉर्म होता है वो कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, टेक्स्ट प्लेटफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको बाइनरीज प्लेटफॉर्म का यूज करना है, आप बाइनरी में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके लिए बाइनरी प्लेटफॉर्म चाहिए या बाइनरी एडिटर्स चाहिए। और अगर हम लोग CSV में कर रहे हैं तो CSV से कंपैटिबल है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो CSV का अगर होगा तो हम आगे बता देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इसके प्लेटफॉर्म्स या जो भी इनके लिए चाहिए, एडिटर्स चाहिए, वो इसमें हो जाएंगे। अब इसमें लास्ट बात हम लोग करेंगे कि इसको यूज करने की कुछ यहाँ पे तौर और तरीके दिए गए हैं, जिसको यहाँ पे बोलते हैं मोड। ठीक है ना, मोड बोलते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं, यहाँ पे आपने देखा है कि 3 तो मेन मोड होते हैं। जैसे आपको हमने बताया था रीड मोड, ठीक है ना, और जब भी ये मोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग में तो हमेशा उसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है ना, सिंगल कोट, सिंगल या डबल कोट जो भी है उसके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है ना, R यानी कि रीड मोड, फिर दूसरा इसमें आता है राइट मोड, उसके लिए W का यूज करते हैं, और तीसरा मोड होता है A मोड, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, अपेंड मोड। तो 3 तो आपके एकदम बेसिक से मोड हैं, जिसको हम लोग एकदम कॉमन 3 यूनिवर्सल मोड है जिनका यूज हम लोग करेंगे। और अगर यही तीनों मोड टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आप वहां पे जो है RT, WT या AT या फिर डिफॉल्ट कल हमने आपको बताए थे कि R, W और A ही चलेगा। लेकिन अगर आप इनको, ये फाइल के जो मोड्स हैं, अगर आप बाइनरी मोड पे काम कर रहे हो तो R के आगे RB लग जाएगा, W के आगे WB लग जाएगा और A के आगे AB, अपेंड मोड। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। CSV जो होता है वो फाइल को रीड और राइट कराने के काम आता है। इस तरीके से प्लेटफॉर्म में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। CSV फाइल अलग से लिखते हैं, तो यहाँ पे खैर लिख दिए हैं लेकिन वो अलग से आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो बाइंड मोड होगा वो आपका रीड, राइट और अपेंड के लिए टेक्स्ट और बाइनरी का जाएगा। ये 3 मोड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए R मोड क्या करता है, वो फाइल से डेटा को या किसी भी कंटेंट को रीड करने का काम करता है।
अगर कोई फाइल पहले से टेक्स्ट फाइल बनी है वहां से डेटा को रीड करेगा, और अगर आप यहां से रिजल्ट को किसी टेक्स्ट फाइल में भेजना चाह रहे हैं उसके लिए W यानी कि राइट मोड का यूज करेंगे राइट करने के लिए। और ए मतलब होता है अपेंड मोड। अपेंड का मतलब होता है कि जहां अगर आप उसको कहीं भेज रहे हो और उसमें अगर 2-4 लाइन पहले से लिखी हुई है तो वो 2-4 लाइन के बाद ही उस लाइन को आगे जाकर के ऐड करेगा। लेकिन W मोड का मतलब ये होता है कि अगर आप राइट कराओगे तो राइट का मतलब ये होता है एकदम इनिशियल से राइट करेगा। अगर वो फाइल पहले से बनी हुई उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिस फाइल में आप भेजना चाह रहे हो, तो जो नया डेटा आप भेज रहे हो वो पुराने डेटा को क्या कर देगा, ओवरराइट ट्रंकेट कर देगा, पूरी तरीके से वहां से डिलीट कर देगा। पुराना डेटा खत्म हो जाएगा और नया डेटा उसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा, फाइल वही रहेगी। अच्छा, W मोड में देखिए एक चीज और होता है, ये सब चीजें ध्यान सुनिएगा। W मोड में सारी चीजें यहाँ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा ज्यादा ही होता है। W मोड में राइट मोड में क्या होता है, जब भी हम लोग फाइल बनाते हैं तो जिस भी फाइल में आपको डेटा सेव करना है उस फाइल का हम लोग नाम बता देते हैं कि हमें इस फाइल में डेटा को सेव करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने फाइल का नाम बताया और वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उस फाइल में उस डेटा को सेव कर देगा। लेकिन अगर आपने फाइल का नाम दिया और वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये W मोड क्या करेगा, उस नाम से, जो नाम आपने दिया है उस नाम से वो फाइल को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ये W मोड से इतना काम, W मोड के पास इतना एक्सेस है करने का, ठीक है ना। फाइल में राइट करना, बना है डेटा है तो ओवरराइट करना, और फाइल बनी है तो ठीक है वरना फाइल भी क्रिएट कर देना, इतना W मोड हो गया। रीड मोड का मतलब होता है फाइल से रीड करना, रीड फ्रॉम द फाइल, ठीक है ना। तो कोई फाइल पहले से दी गई है उसमें 10 लोग का नाम है और नाम आपको यूज करना है, वो नाम हमको अपने इस प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग से ले आना है। हमने कहा कि भाई हम 10 बच्चों के नाम टेक्स्ट नोटपैड में रखें, टेक्स्ट फाइल मतलब नोटपैड का यूज कहाँ करा जाएगा, ठीक है ना, वर्ड का नहीं यूज करना। तो टेक्स्ट पैड मतलब नोट फाइल, तो उसमें क्या हम 10 बच्चों के नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट है, आप उसको जो है अपने प्रोग्राम में उठा लीजिए और फिर उसको अपना कहीं यूज कर लीजिए, उसमें और ऐड ऑन कर लीजिए अपने साथ। तो अब उस डेटा को कैसे प्रोग्राम में लाएंगे, एक तो बताया कि यहाँ से वहां स्टोर करना और एक वहां से यहाँ लाना। तो अब वहां से लाने के लिए उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड, कौन सा मोड यूज करेंगे, रीड मोड यूज करेंगे। अगर यहाँ से वहां भेजना होगा तो राइट मोड, और वहां से लाना है फाइल से यहाँ पे लाना है तो रीड कराते हैं। तो रीड कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आर मोड का यूज करेंगे, वो रीड मोड हो जाएगा। और रीड मोड में ध्यान रखिएगा कि फाइल पहले से बनी होनी चाहिए जिस फाइल से आप डेटा रीड कर रहे हो। अगर फाइल ही नहीं है तो आप रीड कहां से करोगे, हैं? इसीलिए अगर फाइल नहीं बनी है और आप बोल रहे हो कि हमें इस फाइल से डेटा चाहिए बट देयर आर नॉट नो एनी फाइल एग्जिस्ट, देन दिस विल रिटर्न द एरर। कौन सा एरर, फाइल नेम एरर, मतलब फाइल देयर इज नो एग्जिस्ट फाइल, वो फाइल का एरर आ जाएगा फिर वहां, ठीक ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। और अपेंड भी राइट के सिमिलर होता है, बस अपेंड का काम ये होता है कि वो क्या करता है, लास्ट में जाकर के ऐड कर देता है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे अब देखिए एक चीज और यहाँ पे लिखेंगे, फाइल फंक्शंस। फाइल फंक्शंस, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस आपको मिलेंगे। जैसे पहला फंक्शन मिलेगा ओपन फंक्शन, ठीक है। ओपन फंक्शन जो होता है ये क्या करेगा, फाइल को ओपन करने का काम करेगा, ठीक है ना, फाइल को ओपन करेगा। दूसरा जो फंक्शन होता है क्लोज फंक्शन, जब काम खत्म हो जाएगा तो फाइल को क्लोज भी करेंगे, ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन। तीसरा जो फंक्शन है यहाँ पे, अगर आपको किसी फाइल से डेटा रीड करना है तो उसके लिए यहाँ पे रीड नाम का फंक्शन दिया गया है, तो रीड फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। रीड फंक्शन का यूज किया जाएगा। रीड के अलावा, अच्छा रीड में जो होता है
कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये फॉर ओपन अ फाइल, क्लोज फाइल, और तीसरा जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे लिखा है रीड्स एट अ स्पेसिफाइड, SPECIFIED, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल। ये यहाँ पे यानी कि रीड करना है तो हम लोग को इसमें से कितने रीड कराने हैं वो आपको बताना पड़ेगा। रीड्स एट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल। फिर दूसरा है अगर आपने यहां पे रीड का यूज किया और यहां पे आपने बता दिया कि रीड तो करना है लेकिन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स, अगर आपने बोल दिया यहाँ पे 10 तो क्या करेगा, केवल 10 बाइट आएगा। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, तो 10 कैरेक्टर्स केवल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट सारा डेटा रीड करके ले आएगा। रीड करने के बाद रीड में ही रीड करने के लिए और एक मेथड है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, रीड लाइन। रीड लाइन जो होता है ये जो है वो क्या करता है, रीड द फाइल लाइन बाय लाइन। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो कुल मिला करके यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल रीड द फाइल लाइन बाय लाइन, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, एक लाइन रीड करेगा। अगर आपको जितनी लाइन की जरूरत होगी, जितने लाइन, जैसे 4 लाइन का डेटा है तो अलग अलग उसको लिख करके हमको वहां से फाइल से रीड कराना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक एक लाइन पूरा उठाएगा ये। और फिर आपको यहाँ पे मिलता है 5वां, रीड लाइंस। रीड लाइन सिखाता है। इसमें ये भी रीड करेगा लेकिन रीड ऑल लाइन्स, ये सारी लाइन्स रीड करता है। अगर आपको सिंगल सिंगल लाइन चाहिए तो रीड लाइन, सारी लाइन चाहिए तो रीड लाइन्स, और स्पेसिफिक बाइट्स में चाहिए तो आप रीड मेथड का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सभी बाइट को, हर एक एक कैरेक्टर को उठा लेगा। रीड ऑल लाइन्स until the end of, यहां लिख दे रहा हूं, सब लिख लीजिएगा, until the end of file, until the end of file, and return a list object, and return a list object। तो in the form of a list, this will return the result लिस्ट के फॉर्म में। और कब तक ये चलता है, एंड ऑफ द फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, उसका जो नाम है वो बोलते हैं EOF, एंड ऑफ द फाइल। अब बिगिनिंग ऑफ द फाइल को बोलते हैं BOF, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो ये हो गया हमारा इतना रीड करने के लिए। तो पहले हम लोग रीड वाला देखेंगे, क्लोज देखेंगे, ओपन हो जाएगा। फिर अभी राइटिंग करने के लिए भी मेथड आपको मिलेगा, वो आगे मिलेगा, ठीक है ना। पहले रीडिंग तो देख लिया जाए। चलिए रीडिंग कराते हैं। उसमें पहले यहाँ पे दिया है प्रोग्राम है रीड के लिए, आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे,
पहला वाला है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पे ले लेंगे फाइल इज इक्वल, आप फाइल ले लो या कोई भी वेरिएबल ले लो, माई फाइल ले लो, फाइल ले लो, एफ ले लो, कुछ भी ले, हमने यहाँ पे लेना है एफ ले रहे हैं, एफ शॉर्ट में, एफ इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे हम पूरा या तो पाथ दे दें जो कि एब्सोल्यूट होगा, या केवल फाइल का नाम दे देंगे एग्जैक्ट इंडेक्स को जो कि रिलेटिव हो। तो हमने यहाँ पे देना है एबीसी, या हमने यहाँ पे देना है फर्स्ट, ध्यान से लोग देखिएगा भाई, न फिर यही बार बार गड़बड़ाएगा, कॉमा, और यहाँ पे कर लिए आर, और आर को यहाँ पे डबल कोट्स में लिख ले, ठीक। तो ये यहाँ पे लिखने के बाद नीचे आए, इसमें कहीं कोई भी इंडेंट कॉलन का यूज नहीं करेंगे, कहीं कोई इंडेंट नहीं बनाएंगे। एफ इज इक्वल टू ओपन फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, हम देखिए ओपन फंक्शन का यूज किए हैं। ओपन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट जाएगा, एक फाइल का नाम जाना है, जो फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हो, जिस फाइल से डेटा रीड कराना चाह रहे हो पहले उसको ओपन करेंगे, राइट कराना चाह रहे हो तो पहले उसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। बिना ओपन हुए तो फाइल ओपन मतलब कि हम यहाँ से कमांड देंगे, उस हिसाब से वो वहां पे काम करेगा। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम देंगे फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, और किस मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में, क्योंकि हमको फाइल से डेटा क्या करना है, रीड करना। अभी देखिए हमने ये कर लिया है, और करने के बाद यहाँ पे आके प्रिंट लगा देंगे, और यहाँ पे जाके हम इसको लिखेंगे एफ डॉट रीड। पहला मेथड हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, पहला मेथड क्या है, रीड, तो रीड वाला मेथड लगा दिए, बस ये प्रोग्राम बन गया। देखो क्लोज वाला जो मेथड है, फाइल तो ओपन किया, लेकिन जो फाइल क्लोज है, फाइल क्लोज हम तभी लगाएंगे, रीड में भी लगा सकते हो, ऑप्शनल है, रीड के टाइम, सॉरी हाँ रीड के टाइम पे जब भी आप रीड वाले मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन क्लोज वाला मेथड जब हम लोग राइटिंग का काम करेंगे ना, राइट मेथड राइट मोड यूज करेंगे, तब क्लोज लगाना जरूरी है। अगर तब क्लोज नहीं लगाओगे तो राइट नहीं करेगा, है ना। रीडिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि रीडिंग तो हम वहां से कर रहे हैं, राइटिंग हम यहाँ से कराएंगे उधर, तो हम क्लोज करके बताएंगे कि अब हमारा फाइल पॉइंटर बंद हो गया, यानी कि राइटिंग का काम हमारे एंड से फिनिश, देन दिस विल रिटर्न ऑन दैट फाइल। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको सेव कर लिया जाए, और सेव करने के बाद इसको अब देखिए क्या करेंगे, हम आपको क्या बताए थे कि अगर रीड मोड यूज कर रहे हैं और कोई फाइल का नाम यूज कर रहे हैं, वहां से किसी का नाम हम यहाँ पे रीड करा के लाना चाह रहे हैं, और वो फाइल का नाम क्या है, देखिए प्रोग्राम में फर्स्ट नाम है ना, फर्स्ट, और डॉट टीएक्सटी मतलब टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं ना, हम लोग टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हैं, बाइनरी पे तो काम नहीं कर रहे हैं। तो टेक्स्ट है और फर्स्ट है, और अगर फर्स्ट नाम की फाइल हमारे कंपाइलर को कहीं मिली नहीं, ट्रांसलेटर्स को, तो क्या करेगा, ये एरर दे देगा तुरंत, ये तो रीड मोड करेगा। तो अब आपको क्या करना है, इतना काम लिखने के बाद इसको सेव करना है, मिनिमाइज करना है, इसको भी मिनिमाइज करना है, और हम लोगों को चलना है अपने पाथ पे। तो पाथ पे चला जाए, जहां पे प्रोग्राम सब बनते हैं, कहाँ पे प्रोग्राम है भाई, जहां पे हमारे सेव है, कहाँ सेव है, देखो पाथ देखो इसका, ये देखो इसका पाथ देखो, इसमें सेव है ना, इसमें ये सेव है ना, यहीं से बन जाएगा न्यू, यहीं से फाइल बना लो, बना लेते हैं यहीं से, वहां नहीं जाना पड़ेगा है। तो इसी में, इसमें इसमें नहीं बनाना है, कहाँ बनाना है, हाँ इसी में बनाना है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ये कोड जा रहा है, उसी कोड वाले फाइल के साथ एक फाइल यहीं बनेगी, देखिए ध्यान से, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये नहीं बनाने देगा भाई, यहाँ से नहीं, हाँ? ये देखो वहां पे गया है क्या, आ तो गया, नहीं है ना, इसमें नहीं बनाएगा।
हाँ हाँ ठीक ठीक, ये ऑल फाइल्स कर दे रहे हैं, दिख जाएगी है ना। तो ये है इसका, इसको इसी को हम लोग बनाते हैं। ये देख, यहीं पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, तो हमारी फाइल का नाम उधर क्या था, फर्स्ट, फर्स्ट था ना, उससे यही नाम यहाँ से बनेगा, तभी तो मैच करेगा फर्स्ट। और डॉट टीएक्सटी नहीं लिखना, डॉट टीएक्सटी अपने आप ले लेगा ये, क्योंकि टेक्स्ट फाइल बन रही है ना। आप चाहें तो यहाँ टेक्स्ट फाइल कर लीजिए अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। फर्स्ट टेक्स्ट ओके कर दीजिए, यहाँ से ओपन कर दीजिए। अरे एक मिनट, इसमें आए, न्यू करो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लो, अब बनेगा, फाइलें नहीं ली है तो अब देखो, अब इस फोल्डर में जा रहा है, इसका नाम क्या दे देंगे यहाँ पे, फर्स्ट, फर्स्ट दे दिए, ये हो गया, फाइल बन गई, फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। देखो टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे, देखो दिखा ना, टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, चलिए लिख लेते हैं जल्दी से, फाइल ओपन कर ले, इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख दीजिए अमन, वो इस पे कहा है, गीता, मनु, ये ठीक लिख दिए ना यहाँ पे, अमन, गीता और मन, कुछ लोगों के नाम लिख दिए, कुछ लोग एज डाल। अब इसको सेव कर लिया जाए, सेव कर लीजिए, बंद कर दीजिए। अब देखो, अब हम लोग आते हैं इधर, अब इस कोड पे आ जाओ, अब फर्स्ट डॉट टीएक्सटी बन गई है, बन गई है ना। अब उसी फाइल को हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, उसका डेटा यहाँ पे लाना चाहते हैं, ठीक ना। अगर मान लो तुम वहां पे फाइल नहीं बनाते, ये फाइल डेस्कटॉप पे होती, समझ में आ रही बात, अगर मान लो फाइल डेस्कटॉप पे होती, तब कैसे उस फाइल को आप पाथ लेते, तब राइट क्लिक करके पूरा पाथ ले करके उसको डालते, है ना, तब वो एब्सोल्यूट पाथ होता। अभी रिलेटिव मतलब उसी प्लेस पे बना है, तो हम रिलेटिव पाथ दे रहे हैं उसका, ठीक। तो हमको पूरा पूरा पाथ नहीं देना ना, रिलेटिव पाथ कब देते हैं, जब सेम लोकेशन पे होता है, अनदर लोकेशन पे होता है तो फुल पाथ देते हुए एब्सोल्यूट बन जाए। अब यहाँ पे आ जाइए आप, चला, अब इसको रन कराएंगे, यहाँ से F5 सेव कर लेंगे, F5 करेंगे और देखिए यहाँ पे सब आ गया, अमन, गीता, मन, समझा गई बात, फाइल से पूरा डेटा यहाँ पे कैच कर लिया है, कोड से आया है, ठीक है ना। अब मान लो तुम कहोगे हम यहाँ पे फाइल बना ले, यहाँ पे फाइल बना लीजिए, न्यू पे जाइए, चलो कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बनी है, देखो ये देखो, इसमें कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है, उसी का डेटा हम तुमको उठा के दिखाते हैं। ये क्या है, नहीं ये नहीं, इसमें चलो यहाँ बना लेते, न्यू पे गए, टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे वन नाम से बना लिया, वन दे दिया, ठीक। इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे लिख लिए ONE 1, यहाँ लिख लिए TWO 2, यहाँ लिख लिए THREE 3, तो सेव कर लिया जाए, सेव हो। अब मान लीजिए किसी ने फाइल बना के रखी है, अब आपको क्या करना है, ये डेटा हमको अपने प्रोग्राम में हैंडल करना है, वहां पे चाहिए, कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाइए। अब इसका इस टाइम पे आपको इसका पूरा पाथ उठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम कहीं पे सेव है और फाइल कहीं पे है, तो अगर इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होता है तो एब्सोल्यूट पाथ उठाते हैं ना, ठीक है, सब तो मालूम है सबको। अब यहाँ प्रॉपर्टीज में जाइए, सिक्योरिटी पे जाइए, और यहाँ से इसका जो पूरा पाथ आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये एब्सोल्यूट पाथ, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए और इस कोड में आ जाइए, और इसके अंदर ये पूरा इतना हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये आ गया क्या, एब्सोल्यूट पाथ। यानी कि अब हम इनको बता रहे हैं कि हम अपने रिलेटिव फोल्डर से
पाथ से फाइल को यूज नहीं कर रहे हैं, हम कहीं और दूसरे कंप्यूटर की किसी डिवाइस या लोकेशन से फाइल को उठा रहे हैं। बात समझिए। उसके बाद रीड मोड डाल देंगे। रीड मोड डालने के बाद हम इसको चलाएंगे और चलाने के बाद देखते हैं। सेव कर लिए हैं और 1.txt लिखा हुआ है, रन करेंगे तभी यहाँ पे आ रहा है एरर। अब ये आपको करना क्या है, इसमें स्लैश इधर लगा लीजिएगा। आर्गुमेंट पे एरर आ गया, सी यूजर्स 1.txt। हाँ क्या रीड तो कराए ना, ये फाइल का जो डेटा है वो एफ में जा रहा है, एफ को रीड करा दिया तो रीड हो जाएगा। 1.txt फाइल का नाम तो वन ही था ना, वहां पे फाइल का नाम क्या था, वन है। ये देखो वन है, ये वन है, ये टेक्स्ट की फाइल बन गई। ये यहाँ अच्छा ठीक है, बंद भी हो गई है फाइल, तो बंद ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल हो गई है। और ये वहां से फाइल को रीड करा रहा है, कुछ एरर आ रहा है। ये एफ ओपन एरर, एक मिनट इसका थोड़ा सा देख लेते हैं तरीका, क्योंकि इस तरीके से फाइल को, क्योंकि वैसे तो उठा लिया था रिलेटिव में, एब्सोल्यूट में क्या दिक्कत आ रही है ये हम लोग को थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा, ये दिक्कत क्यों करता है ये है? अब देखो तो ऐसे ही दे रखा है इसने, इसमें तो चल रहा है इनका, इन्होंने दे रखा है सही चल रहा है, हमारे में एरर आ रहा है, ऐसा क्यों? जरा देखा जाए इसमें फाइल से रीड करने का जो है क्या मेथड है, इसमें फाइल से अगर रीड करना है हमें, इसमें क्या है उसको थोड़ा सा देखें जरा। रीड फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन, ये देखो कुछ दिया है इधर, ये तो रिलेटिव वाला बताया है ना, ये तो चली गया हम लोग का। वो ये दिया है, अच्छा ऐसे दिया है, ये देखो, ये देखो ये दिया है ऐसे, इन्होंने ऐसे दे रखा है, देख रहे हो, और यहाँ पे कुछ और चला रहा है, ये ऐसे चला लेते हैं। चलिए ध्यान से बताइएगा कैसे बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसमें। तो सर दो स्लैश लगे स्टार्टिंग में, स्लैश नहीं वो गैप है, नहीं नहीं उससे नहीं कोई दिक्कत है, वो गैप से नहीं, स्लैश लगाए ना हमें, स्लैश यही ना। हाँ यही बोल, और ये सब क्या है, डबल है, ये सब एक एक बार लगे थे, बाकी तो सिंगल टाइम्स है ना। ये जैसे हम लोग वहां से कॉपी किए थे वैसे ही तो था ये, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे चलता है, इनके प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ दे रखा है, यूं यूं उधर वाला पास दे रखा है, सब चला दिया, इस पे चल ही नहीं रहा है। अभी उठा लेते हैं, अभी भी एरर आ रही है। फर्स्ट वाली फाइल लेकिन फर्स्ट तो दिया, फर्स्ट ले लें क्या, देखो ये क्या उसी पाथ में दिक्कत है, ये जो पाथ उठ के आ रहा है उसी में दिक्कत है कहीं, जबकि कैसे जो इन लोगों का चल रहा है समझ नहीं आ रहा है बात ना। एब्सोल्यूट पाथ, ये देखो यहाँ पे
ये देखो ये चल रहा है इनका, चल रहा है, इनके में चल रहा है। ये देखो ये हटा दिया अभी, अब रन कराओ। इनके में आ रहा है ये, कहाँ दिक्कत हो गया भाई अब स्वीट वाले में। नहीं, नाम सही है। अभी देखो जब तक वो हटा देंगे ना तो चल जाएगा। अभी देखो अगर हम इसको ये सब हटा दें यहाँ से यहाँ तक, इसी में कुछ दिक्कत है इसको। इसके बाद कुछ होता है स्लैश व्लैश, कुछ याद नहीं पड़ रहा कैसे लगाते हैं। कैसे गजब दिया हुआ है इसमें, ये सब वैसे दिया है, इनका चले जाए सब चला है। देखो सब चला है ना इनका, और इसमें चल ही नहीं रहा। क्या किया जाए फिर उसके लिए भाई? दोनों नहीं चल रहा है ना, दोनों फाइल तो चला के देख लिए, पहले वाली फाइल चलाए थे नहीं चला। हाँ तो वो उसे थे। इसमें जो है, इसमें या तो इधर कुछ लगेगा, क्या स्लैश लगता है, एक मिनट रुक जाओ। इसमें ये स्लैश कॉपी किया था ना हमने, 1.txt, ये हो गया था 1.txt, ठीक। और यहाँ पे था क्या, यहाँ पे लगता है कुछ स्लैश, ऐसे कुछ लगता है क्या? कुछ है इसमें, यूं चल जाना चाहिए। पाथ की दिक्कत तो नहीं है, देखो ना क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड आर्गुमेंट लिख के आ रहा है। ये जो लिख रहे हैं हम लोग ना, उसमें दिक्कत हो रही है, फाइल वहां से उठा नहीं रहा है, ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे। ये 1.txt वाली फाइल 1.txt लेगा भी नहीं, डायरेक्ट पूरा पाथ डालना पड़ेगा, पूरा पाथ ले नहीं रहा है, समस्या ये जनरेट हो रही है। इसको चलो देखते हैं, तो तब तक के लिए हम लोग इस वाली फाइल से उठा के देखते हैं। कौन सी फाइल थी जो अभी बनाई थी, फ्रॉम फर्स्ट ना, फर्स्ट वाली उठाते हैं, first.txt। इससे तो आ रहा था, अरे इसमें भी फिर एरर आ गया, ये क्यों? अभी भी चला था, फर्स्ट वाली फाइल तो बनाई थी वहाँ। फर्स्ट है ये है फर्स्ट फाइल। अब ये क्या आ रहा है भाई, फाइल नॉट फाउंड बोल रहा है, जबकि फाइल एग्जिस्ट कर रही है, बता रहा फाइल नॉट फाउंड, और ऊपर अभी आंसर दिया हुआ है। फाइल तो बनी है ना, फाइल है first.txt।
इसको हटाओ, फिर से लिखते हैं यहाँ पे f इज इक्वल टू ओपन, ओपन फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट डॉट txt, और यहाँ पे कॉमा आर, रीड मोड हो जाएगा क्योंकि कई बार उसको चला लिए इस वजह से हो सकता है दिक्कत कर रहा हो पुराना वाला। प्रिंट एफ डॉट रीड, अब आए। तो कई बार वो पुराना वाला चल चुका है एरर वाला, तो वो उसका एड्रेस स्टोर किया हुआ है, तो नया नहीं चलने दे रहा है। चलो एक तो ये आपने देखा, ठीक है। अब इसमें अगर हमें फर्स्ट लाइन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, मतलब ये रीडिंग वाला पूरा देख लो, कल राइटिंग वाला करेंगे और कल हम आपको एब्सोल्यूट भी देखते हैं कि कहाँ से फॉल्ट। इसमें जो दिया एब्सोल्यूट पाथ वो भी नहीं चल रहा है, अभी हमने जो नेट पे देखा एब्सोल्यूट पाथ वो भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ और एब्सोल्यूट पाथ चल रहा होगा, फिर है कि नहीं है। दिक्कत कहाँ पे हो रही है, फिर कहीं से तो पाथ ले जाए। प्रिंट एफ डॉट रीड, इसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ये जो प्रिंट कर रहा है क्या कर रहा है, ये ऑल लाइंस दे रहा है, ऑल लाइंस, या यहाँ पे आप बोलिए ऑल बाइट्स दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑल बाइट्स, ठीक है ना। यहाँ पे लाइंस की बात नहीं करेंगे। रीड, जैसे हम बोले कि हमें जो है इसमें से खाली अमन चाहिए, अमन 25, अमन 25 चाहिए, ठीक है ना। तो हम कितने बाइट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, हम उतने बाइट बता देंगे हमें कितने बाइट चाहिए। इसमें आप नंबर भी लिखोगे तो टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हैं। हाँ, स्पेस के साथ बता रहे हैं। तो इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कितने, मान लीजिए हमको 7 बाइट चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है। हाँ अच्छा, ऊपर वाला चल रहा है, इसको बंद कर दो, इसको बंद करो, नीचे वाला चलाओ। अमन 25 आ गया ना, केवल 7 बाइट आ गया, इतना फिक्स्ड हो गया। अब देखो, अब जब हमको इसमें तो ये हो गया, अब 7 की जगह 5 दे दोगे ना तो केवल 5 बाइट का डेटा आ जाएगा। देखिए अमन आ गया केवल, ठीक है ना। ये आप फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि हमको इतने बाइट्स चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर हम लाइन वाइज बात करें, जैसे हम क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको एक्सट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ बाइट्स कितना चाहिए, ठीक। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे रीड लाइन, रीड लाइन बताया था अभी, रीड लाइन, ठीक है ना। पहले आप सारे मेथड देख लो रीड राइट के, फिर इसके छोटे से प्रोग्राम थोड़े से और करा देंगे, क्योंकि फंक्शन 2 से 3 दिन चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। तो रीड लाइन लिखा। अब रीड लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन देगा, ठीक। देखो एक लाइन आ गई है, एक लाइन आ गई ना। अब हमको अगर 2 लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, रीड लाइन की जगह जहाँ 1 दिया है उसको एक बार और चला देंगे। ये क्या करेगा, कितनी लाइंस देगा, ये 2 लाइंस देगा। देखिए अमन आ गया और गीता आ गया, ठीक है ना, रीड लाइन। और यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या देता है कि लाइन रिटर्न, मतलब प्रिंट करेगा लाइन, लाइन बाय लाइन। अब हमको सारी लाइन अगर चाहिए, यहाँ पे सारी लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें लाइन की जगह क्या लिख देंगे, लाइंस लिख देंगे। सर वो इतना स्पेस क्यों था वहाँ पे? कहाँ, अमन के बाद गीता, तो सर ने 2 बार किया है ना, 2 बार चला है ना रीड लाइन। तो आप एस क्यों लगा रहे हैं? अब ये लाइंस, रीड लाइन, सारी लाइन आ जाएगी। सारी लाइन कहाँ आया? ऊपर वाला बंद कर दो पहले ना, रीड लाइन से है, यहाँ से देखो, इसको बंद करो, यहाँ से ये कमेंट लगा दो, इसको कमेंट लगा दो, अब इसको चलाओ रीड लाइंस।
आगे सारी लाइन, हाँ ये लिस्ट के फॉर्म में आएगा, सारी लाइंस आएंगी किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मनु तो आपने 20 दिया था। ठीक है ना, ठीक, तो ये हो गया। चलिए बस करते हैं आज के लिए, कल इसके आगे हम लोग